सिवान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने छठ घाट का निरीक्षण किया है। नगर परिषद द्वारा अभी से ही लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर व्रतियों की सुविधा और सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध करने में जुट गई है। शहर के दाहा नदी और पोखरा तालाब के सभी घाटों की सफाई और घाटों की मरम्मती का काम नगर परिषद द्वारा शुरू करा दिया गया है। व्रतियों को घाट तक जाने वाली सभी सड़कों की मरम्मत भी कराई जाएगी ताकि व्रतियों को अर्घ देने जाने और छठ पूजा के मौके पर लोगों को घाट पर जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की पर्याप्त व्यवस्था, सीसीटीवी से निगरानी, ड्रोन की मदद से निगरानी, सभी घाटों पर गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति तथा एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ के द्वारा नदी में गश्ती करने के संबंध में निर्देश प्रशासन की तरफ से अधिकारियों को मिले हैं। कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार ने कहा कि शहर के घाटों पर पूरे शहर के कोने कोने से हजारों छठ व्रती भगवान सूर्य की आराधना करने पहुंचते हैं। इसको लेकर यहां सुरक्षा, पार्किंग, बिजली, दूध, सड़क, पेयजल, प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। नगर परिषद के अधिकारियों को घाटों की साफ सफाई और घाट निर्माण का काम ससमय पूरा करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण में पाया गया कि अभी कुछ घाटों पर गंदगी लगी हुई है। उन्होंने नदी में बांस से बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया। नगर परिषद को निर्देश दिया गया है कि सभी घाटों के पहुंच पथ को ठीक से समतल कर चलने लायक रास्ता बनाया जाए, जिससे छठ व्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। रास्ते के दोनों ओर ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि शहर के भीड़ भाड़ वाले छठ घाटों के पास विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात की जाएगी। इस मौके पर नगर परिषद उपाध्यक्ष किरण गुप्ता, सोनू सिंह, जयप्रकाश गुप्ता, अंकुर कुमार सिंह, राजन कुमार, चंदन कुमार, चंदन चौरसिया, अर्जुन गुप्ता उपस्थित रहे। हमारे सभी कर्मी 15-17 दिन पहले से ही लगे हुए हैं छठ घाटों में। जहाँ जहाँ जिस वार्ड में छठ घाट है वहाँ पे कार्य लगा दिया गया है नगर परिषद के द्वारा। और मानकर चलिए कि जो दाहा नदी है, जलकुंभी और बहुत सारा झाड़ियाँ था, सारा को कटवाते हुए अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारा क्लीन हो चुका है। और दीपावली के बाद तक, दीपावली में भी कुछ लोग कुछ इसमें दहन करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो उस सब को देखते हुए ही उन लोगों को हम ऑर्डर निकाल चुके हैं कि हाँ, उस दिन तक एक चीज भी यहाँ नहीं दिखेगा। हमें लग रहा है सब साफ हो जाएगा और हर साल होता भी है और बढ़िया से किया जाता है। नगर परिषद के द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया जाता है। पिछला बार भी हम पूछे हैं और हम बैठक किए भी हैं सफाई कर्मी के साथ में। और जहाँ जहाँ दिक्कत है छठ घाटों के आसपास में, जैसे कि आपको रोड जैसे टूट गया था नाला, मतलब यहाँ लोग चलने में दिक्कत था, उसको बनवाने में, साथ साथ में कहीं कहीं रबिश गिराना होगा, कहीं कहीं घाटों को बैरिकेडिंग करा के वो करना होगा, लाइटिंग का, साथ साथ में जितनी भी व्यवस्था होती है नगर परिषद के द्वारा ही की जाएगी। और सूर्य को अर्घ दिया जाता है नदी में। ऐसे में नदी में देखा जाए तो अक्सर हर बार सफाई के बावजूद भी जो महिलाएं उतरती है तो अंदर शीशे होते हैं, सफाई ठीक से नहीं हो पाती है। नहीं, इस बार हम इसी के वजह से पहले से ही कार्य लगा दिया हूँ, क्योंकि पहले होता था कि नहीं, छठ के 5 दिन 7 दिन पहले लगता था, लेकिन मैं 20 दिन अभी से 20 दिन पहले से लगा चुका हूँ, 17-18 दिन पहले से। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि वहां से लेकर, जहां से स्टार्ट होता है, जहां से अपना छठ घर, वहां से लेकर अभी तक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सफाई कर्मी। और इवन आप लोग आकर देखेंगे कि शाम तक, रात तक भी 7 बजे 8 बजे तक हम घाट पे जा रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं वहाँ लोग काम कर रहे हैं। हमारा टीम लगभग में मान के चलिए जितने भी हमारे नगर परिषद के कर्मचारी हैं, साथ साथ में एक्स्ट्रा भी है, जो भी है, सबको लगाया गया है। महिलाओं का पर्व है, महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? यहाँ पे महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम रहेगा, और जो आप बता रहे हैं शीशा उषा जो हलता था, उसके लिए भी व्यवस्था किया जाएगा कि इस बार वो दिक्कत ना हो। कुछ उस तरह के लोग जो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, जो सब घाट का सफाई करते हैं, उन लोगों को हम व्यवस्था करवाए हुए हैं। लाइटिंग की भी व्यवस्था है, सब कुछ है, पानी का कुछ नगर परिषद के द्वारा जो होता है, जैसे चाय वाय का व्यवस्था, कुछ और चीज़ों का व्यवस्था, सारा व्यवस्था कराया जा रहा है। हाँ, वो जिला प्रशासन के द्वारा सब कुछ रहेगा यहाँ पे। डीएम सर के द्वारा और हमारे एसपी सर के द्वारा यहाँ विजिट कर लिया गया है, देखा गया है हर तरीके से। जहाँ जहाँ दिक्कत है वो रिटर्न में भी आया है कि आपको ये चीज कराना है, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। लगातार निरीक्षण, हम रोज इस फील्ड में ही रह रहे हैं और हर घाट पे ही रहेंगे। शहर की भी सफाई चल रही है और बढ़िया से चल रही है छठ को लेके। थैंक यू। हम यही अपील करेंगे कि आप लोग छठ में सफाई को जो भी दिक्कत हो रही है, आप लोग कहीं भी गंदगी ना फैलाएं
और छठ पर्व को बढ़िया से मनाएं। आप सभी को छठ घाट की शुभकामनाएं। थैंक यू। नदी की सफाई इसलिए नहीं हो पाती कि सभी लोग लिया करके इसमें कचरा फेंक देते हैं। लोग को समझना चाहिए कि हाँ, नदी मतलब गंगा एक माँ है, लेकिन कोई समझता नहीं है। हर एक साल प्रत्येक वर्ष ये नगर परिषद के द्वारा सफाई किया जाता है। अभी देखिए सफाई हुआ है, अब फिर लोग ला के भर देगा। लेकिन हम लोग की तरफ से पूरी कोशिश है कि छठ के पहले कुछ भी नहीं दिखाई देगा, पूरी अच्छी तरह से साफ सफाई कर दिया जाएगा और जो जहाँ पर मतलब व्यवस्था है उसको बनाया जाएगा। और सभी मतलब वार्ड में जितने भी घाट है, हर वार्ड में 4-5 घाट है, सभी घाट का व्यवस्था किया जाएगा और लाइटिंग का भी व्यवस्था किया जाएगा। मतलब नगर परिषद भरपूर व्यवस्था किया जाएगा छठ से पहले। देखिए, सिवान के नगर परिषद के सफाई कर्मी जी जान से लगे हैं और सिवान का छठ घाट भाई एक कतरा 1 इंच कहीं गंदगी नहीं मिलेगा। हमेशा कहा जाता है, लेकिन हमेशा देखा है जब करने के लिए उतरते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं सफाई कर्मी सफाई करती हैं वो भी छठ करती हैं। शीशे का टुकड़ा दिखाई देता है पानी में। तो वो तो आम जनता से अपील है कि शीशे के टुकड़ा नदी में न फेंके और हम लोग जहां तक कोशिश हो सफाई करेंगे, राबिश गिरेगा, टुकड़ा गिरेगा, जैसी व्यवस्था की जाएगी। और नगर परिषद सभी वार्ड पार्षद और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और सफाई कर्मी जो अपने तन मन धन भी कहिए माने अपने दिला के सफाई करते हैं वे हमारे हैं। और एक कतरा शहर का और एक कतरा घाट पर नहीं रहेगा गंदगी।